Hello students, in today's class we will learn about refraction through lenses। अभी तक हमने पढ़ा था मिरर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। बट व्हेन वी टेक अ लेंस द लाइट passes थ्रू द लेंस। लेंस क्या है? एक ग्लास का पीस होता है, इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड ग्लास इज अ रिफ्रैक्टिव मटेरियल। इट डज नॉट allow the light to bounce back but the light passes through the glass। ठीक है, लाइट जो है वो ग्लास के थ्रू निकल जाएगा और उसके वजह से क्या है, कोई भी चीज़ जैसे ही कोई मीडियम चेंज करता है उसमें चेंज ऑफ पाथ आता है। द लाइट रे इज सस्पेक्टेड टू अ चेंज ऑफ लाइट, change of path, sorry। So there are two types of lenses as we had learned in mirrors, convex and concave। Convex lens has a shape like this। It has a shape like this। दो डिफरेंट ग्लास पीस से बनाया गया, ठीक है, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है। दो डिफरेंट ग्लास पीस को जॉइन करके ये लेंस बनाया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का शेप वो असली में दो डिफरेंट सर्कुलर ग्लासेस से बनाया गया है एंड इट हैज़ अ शेप लाइक दिस, ठीक। और कॉनकेव जो है कॉनकेव का शेप कुछ ऐसा होता है। एक बड़ा सा ग्लास पीस लिया, उसके साइड से दोनों साइड से कार्व आउट कर दिया और जब ये दो सर्कल्स हम काट के निकाल लेते हैं तो अंदर की तरफ को एक ये बच जाता है एंड दिस टाइप ऑफ लेंस इज नोन एज कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, दो का कॉम्बिनेशन। ये दो जब हमने एक बड़े पीस में से काट के निकाल लिया तो एक कॉनकेव लेंस बन जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। हमने पढ़ा था पहले जब मिरर के केस में पढ़ा था, तो कॉन्वेक्स मिरर वाज अ डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग मिरर था और कॉनकेव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग मिरर था। लेकिन इस केस में उल्टा है, कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस है और कॉनकेव लेंस जो है डाइवर्जिंग लेंस है। तो किसी एक चीज़ को याद कर लो तो बिल्कुल सिंपल रहेगा, जैसे कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग और कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग। अगर इस चीज़ को याद कर लोगे तो दूसरा वाला खुद ब खुद याद आएगा। कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग होता है और कॉनकेव, इसको कुछ और एग्जांपल भी डाल दो तो CN डाल लो, दोनों जगह पे CN डाल लो। कॉनकेव जो है वो लेंस जो है वो डाइवर्जिंग है और कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग है। ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने दूसरे के रे डायग्राम में भी सीखे थे, मिरर के रे डायग्राम में। अब वो जल्दी मैं बता देता हूँ, देन वी विल प्रोसीड टू द रे डायग्राम्स। फर्स्ट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसा रहेगा? ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है
दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब ओ हम पॉइंट दे रहे हैं, ओ पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। और इस साइड जो भी है वो सारा नेगेटिव आएगा, इस साइड जो भी है वो सारा नेगेटिव, लेफ्ट साइड पर जो भी नेगेटिव, और ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पर जो भी है वो सारा पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर की तरफ को, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ को है तो वो पॉजिटिव, अगर उसका इमेज उल्टा आ रहा है नीचे की तरफ को तो वो नेगेटिव। सेम जैसे मिरर के केस में था वैसे ही है बिल्कुल साइन कन्वेंशन इसमें, ठीक है। दिस इज द साइन कन्वेंशन, कंफ्यूज नहीं होना, तो बिल्कुल ही सेम है। इस साइड नेगेटिव है, उस साइड पॉजिटिव, और ऊपर नीचे का भी सेम। नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस वर्क्स, मतलब उनका एप्लीकेशन नहीं, उनका मेथड क्या है, मेथडोलॉजी क्या है, ठीक है। ये एक लेंस है। अब लेंस जब भी ले रहे हो तो रिफ्रैक्शन जो है ना, अभी जैसे मैंने यहाँ से एक लाइट प्रोड्यूस किया है तो ये यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा एंड इट में बैक वो पाथ चेंज किया है, फिर उसके बाद फिर पाथ वापस फिर से चेंज हो जाएगा। तो 2 बार पाथ चेंज हो रहा है, असली में 2 बार पाथ चेंज हो रहा है। पॉइंट ए पर एक बार चेंज हो रहा है, पॉइंट बी पर एक बार चेंज हो रहा है। लेकिन हम लोग जब रे डायग्राम बनाते हैं या फिर डायग्राम जब बनाते हैं तो वी शो दिस ऑप्टिकल सेंटर। वो जहाँ पर दिया है वहाँ पर एक हम इमेजिनरी एक्सिस बनाते हैं और हमारा रे जो है हमेशा इस इमेजिनरी एक्सिस से जाके डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें 2 बार नहीं दिखा रहे हैं। तो जब भी डायग्राम हम बना रहे हैं तो हमेशा याद रखना, असली में होता ही ऐसे कि ग्लास का पीस है तो एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगा, एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगा, 2 जगह पर वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। लेकिन हम जब भी डायग्राम बना रहे हैं इस चीज़ को भूल जाना है। डायग्राम हम जब भी बनाते हैं तो हम लोग एक ही जगह पर रिफ्रैक्शन दिखाते हैं और वो बिल्कुल सेंटर पर है, ठीक है। एक इमेजिनरी एक्सिस हमने ऑप्टिकल सेंटर पर बनाया है और उस एक्सिस पर ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो कॉन्वेक्स में ये हमेशा कॉन्वर्जिंग है, ठीक है, वो एक दूसरे में मिल रहे हैं, दे आर कन्वर्जिंग इनटू वन एंड अनदर। और कॉन्केव में क्या होगा, कॉन्केव इज अ डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्केव में क्या होगा, ये इधर तक आएगा और ये डाइवर्ज हो जाएगा। कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये दोनों को 2 अलग अलग डायरेक्शन में भेज रहे हैं तो इससे कभी ये मिलेगा नहीं। तो ये कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग है, ओह सॉरी कन्वर्जिंग लेंस है, और कॉन्केव जो है वो डाइवर्जिंग है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है इसके बारे में। नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल है, मिरर और लेंस के लिए सिमिलर है बिल्कुल ऑलमोस्ट। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, any ray which is coming parallel to the principal axis will be diverted towards the focus or pass through the focus, ठीक है। तो इसका फोकस जो है वो पीछे की तरफ बन रहा है। कोई भी लाइट रे जो पैरेलल आ रही है वो हमेशा फोकस से ही निकलेगा, ओके। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल, कोई भी लाइट जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं एरो चेंज कर देता हूँ इधर, और कोई भी लाइट फोकस से आ रही है, ठीक है, इट विल बिकम पैरेलल टू दी
प्रिंसिपल एक्सिस, इसी में दोनों एक्सप्लेन हो जाते हैं। और थर्ड प्रिंसिपल जो आता है, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है। तो थर्ड प्रिंसिपल है कि एनी लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल बी रिवर्टेड बैक, और वो उसी स्ट्रेट रे में निकल जाएगा। रिवर्टेड बैक नहीं, इट विल पास एग्जैक्टली इन द सेम पाथ, ठीक है, वही स्ट्रेट लाइन में ही वो मूव कर जाएगा। दीज आर दी थ्री principles of principles which are going to be used for the ray diagrams of lens. एक चीज जो प्रिंसिपल से पहले बताना था वो है कि लेंस का फोकस कहाँ होता है। सेम जैसे हमने मिरर में पढ़ा था, मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि कोई भी लाइट रे, ठीक है, मान लो कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, कोई भी लाइट रे जब पैरेलल आती है, आफ्टर इट हिट्स द मिरर इट पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। तो ये पॉइंट जहाँ पर सारे लाइट रेस कन्वर्ज होंगे, यहाँ पर सारे लाइट रेस जो भी पैरेलल आ रही है, सारे लाइट रेस एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। कितने भी लाइट रेस आ रही हो तो सारी एक पॉइंट पर मिलेंगे, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकस। एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है, दिस इज नोन एज द focal length which is denoted by f. Here I am writing as 2. 2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि f1 भी हो सकता है। अब मिरर के केस में क्या था कि लाइट वापस टकरा के वापस जा रही है, इट इज बाउंसिंग बैक, ठीक है, तो फोकस जो बनेगा वो एक ही बनेगा। लेकिन इस केस में क्या है कि लाइट इधर से आ रही है लेकिन इधर से भी आ सकती है। द डायरेक्शन ऑफ द लाइट कैन चेंज, सो द डायग्राम विल चेंज अकॉर्डिंगली। अगर लाइट इस साइड से आ रही है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इसको हम फोकस मान लेंगे। सो फोकस लेंस के केस में दोनों साइड पर है, F1 और F2 दोनों साइड पर फोकस प्रेजेंट है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। उसी तरीके से कॉन्वेक्स के केस में, सॉरी कॉनकेव के केस में ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। नाउ द लाइट रे हिटिंग द लेंस विल बी डाइवर्ज्ड, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन इसका फोकस जो है पीछे की तरफ बनेगा, एंड दैट इज F1, ठीक है। तो जो राइट साइड पर है उसको F1 दिया है, याद रखना दोनों केसेस में F1 लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर जो है वो F1 है, ठीक है। अब कॉनकेव के केस में ये उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो इसी डायग्राम को मैं उल्टा रखता हूँ, तब भी फोकस जो है वो पीछे की तरफ ही बनेगा, ठीक है। फोकस चेंज नहीं हो रहा है, फोकस उसी डायरेक्शन में ही बन रहा है, ठीक है। उल्टा रखा हो कैसे भी रखा हो, फोकस डायरेक्शन नहीं की। पहले क्या था कि लाइट रे इधर से आ रही है, फोकस दूसरा साइड बन रहा है, ठीक है। और इधर में भी लाइट रे कॉन्वेक्स के केस में
लाइट रे जिस साइड से आ रही है उसके ऑपोजिट साइड पर फोकस बन रहा है। लेकिन इधर क्या है, जहाँ से लाइट रे आ रही है फोकस वहीं पर बन रहा है। तो और ये वर्चुअल फोकस है, हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। कॉनकेव के केस में एक और बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्लियरली। कॉनकेव के केस में जो लाइट है वो डाइवर्जिंग लाइट है, और द लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस है। कॉनकेव लेंस जो होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो जो भी रे आ रही है इट इज डाइवर्ज्ड इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, वो कोई और डायरेक्शन में उसको डाइवर्ज कर दे, ठीक है। और फोकस जो बन रहा है वो एक वर्चुअल फोकस बन रहा है, रियल फोकस नहीं है। दूसरे कॉन्वेक्स के केस में रियल फोकस बन रहा है, ठीक है। जहाँ से आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रियल फोकस बन रहा है, वहाँ पे एग्जैक्टली वो हमें इमेज दिखाई देगी। लेकिन इधर क्या है, हम एक वर्चुअल फोकस बना रहे हैं और वो उसी डायरेक्शन पर है जहाँ से लाइट आ रही है। तो मैं अगर इसको उल्टा भी रखता हूँ तब भी फोकस एक ही आएगा, F1, ठीक है। सो देर इज ओनली वन फोकस इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में सिर्फ एक ही फोकस होता है, F1, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ between the optical center and focus. This is known as focal length and represented by F1, ठीक है। ये है डिफरेंस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। Now we will start with the ray diagrams for lenses. तो फर्स्ट हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए पढ़ते हैं। डिफरेंट केसेस आएंगे, जैसे मिरर में था। केस वन फोकस इधर है F2 और इधर F1। उसी तरीके से ये है 2F2 और ये 2F1। ये 2F2 2F1 क्या है? दीज आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हमने पढ़ा था अभी कि ये एक स्फेरिकल शेप से इसको काट के निकाला, ठीक है। दो डिफरेंट स्फेरिकल शेप से इसको काट के निकाला है। अब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसको C से ना डिनोट करते हुए हम 2F2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जो दो सर्कल्स हैं उसमें से ये बीच का हिस्सा हमारा लेंस है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों का, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको C से नहीं डिनोट कर रहे हैं हम इस केस में, लेकिन F1 और F2 से ही डिनोट कर रहे हैं। बस उसके आगे 2F2 लग रहा है, 2F1 और 2F2, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है फोकस, ये सेकेंड पॉइंट्स। केस वन लेते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, जब लिख रहे हो तो पूरा लिखना। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, मैं इसको मिटा देता हूँ। कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है वो डायरेक्टली निकल जाएगी, और मान लो कि एक और रे है वो जस्ट ऐसे ही रिफ्रैक्ट होके निकल रहा है, ठीक है। पैरेलल नहीं है तो फोकस से नहीं निकलेगा, वो जस्ट आया और रिफ्रैक्ट होके निकल गया। नाउ दे बोथ आर मीटिंग एट पॉइंट F, ठीक है। तो जो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन रहा है, इमेज इज फॉर्मिंग एट फोकस और F2 पर, ठीक है। F2 पर इसका इमेज बन रहा है, ये इन्फिनिटी पर है और ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारा F2 पर, फोकस पर। बहुत बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट होगा
उसको बहुत ही छोटे इसमें दिखाया जा रहा है. सो इट इज हाईली डिमिनिश्ड एंड इट इज इन्वर्टेड. ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर है? केस नंबर 1. Second case, the second case, when the object is beyond 2f2, behind 2f2, 2f1 सॉरी 2f1 के पीछे हो. जब इन्फिनिटी के बाद अगला केस हम 2f1 के पीछे ले रहे हैं. ठीक है, 2f1 straight, this will pass through f2 और एक ऑप्टिकल सेंटर से ये मिलेगा. ये दोनों जो मिलेगा दैट विल मीट इन बिटवीन f2 एंड 2f2. ठीक है, वो भी मैं बड़ा करके इसका बना रहा हूँ. तो इसमें ऐसा है, अगर कॉपी में मिल भी नहीं रहा है तो यू हैव टू वो उसको थोड़ा सा ज़बरदस्ती वो करके उसको फोकस को और इसको एडजस्ट करके तुम लोग ड्रॉ करोगे तो उसको करना है, क्योंकि पेपर में सब आता है तो इतना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता है. तो इसको थोड़ा और आगे पीछे ड्रॉ करके इसको जल्दी बना के ख़त्म करना है. ठीक है, दीज टू रेज विल मीट इन बिटवीन f2 एंड 2f2. तो जितना बड़ा था उससे काफ़ी छोटा हो जाता है इमेज. ये डिमिनिश्ड आएगा, ये अभी देख नहीं रहा है. डिमिनिश्ड इमेज आएगा. ऑब्जेक्ट का पोजीशन बियॉन्ड 2f1 था, बियॉन्ड 2f1, बिहाइंड 2f1, और इमेज का पोजीशन जो है दैट इज इन बिटवीन f2 एंड 2f2. ठीक है, the nature of the image will be real and inverted. Case number 3. Case number 3 में the object is at 2f1, exactly at 2f1. 2f1 पर जब होगा तो वो एग्जैक्टली मिलेगा 2f2 पर. ठीक है, केस 3 में द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, बिहाइंड 2f1 नहीं है, ऑब्जेक्ट इज एट 2f1 एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 2f2. इसका इमेज जो फॉर्म होगा वो 2f2 पर फॉर्म होगा. ये एग्जैक्टली सेम साइज होगा, सेम साइज इमेज. जब ये 2f1 पर है ऑब्जेक्ट तो 2f2 पर इमेज बन रहा है विच इज एग्जैक्टली सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, नेक्स्ट केस है, हम दूर से ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं. इन्फिनिटी पर था, फिर बियॉन्ड 2f1 रखा, थर्ड पे 2f1 पर, फोर्थ केस में इन बिटवीन 2f1 एंड f1. ठीक है, फोर्थ केस में in between 2f1 and f1. Okay, so this will form behind 2f2. ये बनेगा, ऑब्जेक्ट है इस बार in between 2f1 and f1, and the image will be behind 2f2, behind 2f2.
ओके, सेम साइज नहीं होगा, इस बार एनलार्ज्ड होगा, इस बार इमेज जो है थोड़ा बड़ा होगा, एनलार्ज्ड, एंड रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा जब फोकस पर है, फोकस पर है तो क्या होगा, केस नंबर 5, केस नंबर 5 है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा। जब फोकस पर होगा, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस और F1, ठीक है, एंड द इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। जब इंफिनिटी पर था तो फोकस पर बन रहा था, फोकस पर है तो इंफिनिटी में बनेगा, ठीक है। ये हो गया और ये इंफिनिटी पर बन रहा है, ठीक है। दिस रे डायग्राम विल बी शोन इन दिस वे, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, okay. And the last one, when the object is between F1 and optical center, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब होगा, ठीक है। ये केस है जिसमें एक चेंज है, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज O, इन दोनों के बीच में। अब क्या होता है, इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इस बार इमेज में हल्का सा वेरिएशन है, ये इधर को आ रहा है और ये थोड़ा सा और इधर को आ रहा है। सो दीज लाइन्स कैन बी प्रोजेक्टेड backwards and the image will form on the same side as that of the object. So the image will be formed in front of the lens, and the position of the image will be in between two F1 and F1. Image will be in between two F1 and F1. It will be large in size, and it will be virtual and erect. So this is the sixth case where the lens could be or the image could be seen in a different way. एक ही केस है जहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट आ रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट आ रहा है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। नेक्स्ट वन इज फॉर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में सिर्फ दो ही केसेस हैं। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। First case 1, when the object is in between infinity and focus. ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं पर भी रखा हो, ठीक है, और सॉरी इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर इसके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो क्या कैसे बनेगा। फर्स्ट ये किया एंड दिस विल डाइवर्ज एंड द सेकेंड वन विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जो वो डायरेक्टली पास हो गया। जो डाइवर्ज हो रहा है ये वापस ड्रॉ कर सकते हैं फोकस पर, ये आएगा फोकस पर और इमेज बनेगा यहाँ पर। द इमेज इज इन बिटवीन F1 एंड O। ये है केस नंबर 1।
ये रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, ये केस नंबर 1। और सेकंड और लास्ट केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। केस 2, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। तो केस 2 में कैसे होगा, जैसे रे आया, एक डायरेक्टली पास हो रहा है, ठीक है, और सेकंड जो आ रहा है यहाँ पर लग के डाइवर्ज हो जा रहा है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन हम लोग पीछे की तरफ को बनाएंगे। इसका प्रोजेक्शन पीछे की तरफ को है और वो F1 पर नहीं होगा, बस वो कहीं पर अलग से होगा, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल नहीं है तो F1 पर नहीं होगा। लेकिन जो इमेज बनेगा, इमेज जो बन रहा है वो F1 पर बन रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है इधर। ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी, इमेज जो है वो F1 पर या फोकस पर है, और डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दीज आर दी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव लेंस। दो ही केसेस है कॉन्केव लेंस में, लेकिन मिरर में उल्टा है। कॉन्केव मिरर में 6 केसेस थे और कॉन्केव लेंस में 2 ही केसेस हैं। उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं और कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। इसका एक टेबल है जो मतलब इजीली डिफाइन कर देता है कि ऑब्जेक्ट, इमेज, उसका साइज और क्या नेचर है, वो सारे को हम इजीली याद कर लें टेबल बना के, तो इजी रहेगा। टेबल मैं साथ साथ में व्हाट्सएप के ग्रुप पर डाल दूंगा। इट विल बी मच मोर इजी फॉर यू। बाकी रे डायग्राम्स खुद ड्रॉ करो, बुक में दिया है, देख के एक बार इजीली बुक बंद करके खुद से ड्रॉ करो। इट विल बी easy to learn things.